8 सितंबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संजानी में जलसे के बाद पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीलियां आई हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के मगरब में वाक़ संजानी में जलसा 8 सितंबर को होना तय पा चुका था तो यही लगता था कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो जाएगा और पीटीआई इस जलसे के बाद मामूल की सियासत की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने जलसे से पहले इस्लामाबाद शहर और इसके नवाज से गुजरने वाली कौमी शाहराहों और दीगर इलाकों से आने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद करके नाकदीन को तनकीद का मौका दिया और इसी के साथ ही जलसे से कबल ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पीटीआई के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात जारी करने लगे। तब भी ये समझा जा रहा था कि ये इक़दामात पीटीआई की तरफ से मुतवक्का धुआंधार तकरीरों के पेश नज़र हैं और हुकूमती तर्जुमान ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। लेकिन जलसे में जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फौज, सहाफ़ियों और पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ तकरीर की तो इसके बाद कई हलकों में शदीद हद तक हलचल मच गई। अभी इनकी तकरीर को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पीटीआई के सफ़ अव्वल के कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पीर और मंगल की दरमियानी शब इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कुछ सरकारी एहलकार पीटीआई के इन रहनुमाओं को साथ ले गए जो गिरफ्तारी से बचने के लिए वहां मौजूद थे। इस वाक़े के बाद तोपों का रुख हुकूमत की तरफ हो गया और नाकिद अली अमीन गंडापुर की तकरीर भूलकर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ हुकूमत पर तनकीद करना शुरू हो गए। इस पर मुस्तजाद अली अमीन गंडापुर की कई घंटे गायब रहने और बाज़ हलकों की जानिब से ये दावा कि पार्लियामेंट के अंदर से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पुलिस की बजाय किसी खुफिया इदारे के जरिए की गई, ये भी हुकूमत की मजीद सबकी का बायस बन रहा है। अगरचे कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने इस वाक़े की पादाश में ऐवान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल कर दिया है और वफाकी वजीर बराए इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बुध के रोज़ असम्बली में अपने खिताब के दौरान कहा है कि पार्लियामेंट की इमारत के अंदर से किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस वाक़े पर मुसलसल तनकीद की जद में है। ऐसे में ये सवाल जन्म ले रहा है कि 8 सितंबर को पीटीआई के जलसे और इसके पस मंजर और पेश मंजर होने वाले वाक़यात का फायदा किसको हुआ और किसको नुकसान हुआ। कई एनालिस्ट का कहना है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर से पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में लेने की कार्रवाई अब एक रिवायत बन जाएगी और इसका नुकसान मुस्तकबिल में मौजूदा हुकूमत को भी होगा। 8 सितंबर से पहले जो उम्मीद पैदा हुई थी कि कुछ मफाहमत हो सकती है वो इसके बाद होने वाले वाक़यात से ख़त्म हो गई है। ना सिर्फ ये कि इससे महाजराई बढ़ी है बल्कि इससे तहरीक इंसाफ की पोजीशन की मजीद तशहीर हुई है। अब पूरे अवान ने कहा है कि ये गलत हुआ है और हुकूमत को भी इस मामले को संभालना पड़ रहा है और स्पीकर को कुछ इक़दामात लेकर इन्हें बचाना पड़ा है। अलबत्ता जो भी हो, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान के इस वाक़े के बाद यह बयान आया कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात को मैं रद्द करने का ऐलान करता हूँ।